जय हिंद। इस वीडियो में 31 मार्च का फिजिकल डाटा हम आपको देने वाले हैं, साथ ही और भी नोटिस हम आपको दिखाने वाले हैं, ये देख लीजिए। और इसके बाद हम आपके मेरिट के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम इसको अच्छे से समझते हैं किसका किसका मेरिट बनने वाला है। देखिए 31 मार्च का ये डाटा है, ऑफिशियल डाटा आप देख पा रहे हैं। लेकिन ये जो डाटा है, ये डाटा CSBC के ऑफिशियल साइट पे नहीं रहता, आप सभी जान रहे हैं। ये प्रेस विज्ञप्ति है जो न्यूज़पेपर वालों को या फिर मीडिया रिपोर्टर को ही दिया जाता है। चलिए देखते हैं। तो 31 मार्च को टोटल 1356 क्रेडिट प्रेजेंट हुए रनिंग देने के लिए। इसमें से दौड़ में केवल 478 जो है ये फेल हुए हैं, और पास कितना हुए हैं 871। देख लीजिए 478 फेल हुए रनिंग में और 871 पास हुए हैं। लेकिन इससे भी जरूरी चीज़ कि कल भी 7 कैंडिडेट पकड़ाया है, यानी 31 मार्च को भी टोटल 7 फर्जी कैंडिडेट पकड़ा गया। अब देखिए, जब प्रत्येक दिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ हम आपको रिपोर्ट देते हैं कि आज 5 पकड़ाया, 12 पकड़ाया, 10 पकड़ाया, इस तरह से हम आपको बताते रहते हैं, फिर भी देखिए ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि रिस्क लेते रहते हैं, जब जान रहे हैं कि 100% है कि वो पकड़ा ही जा रहा है, जो भी फर्जी तरीके से एग्ज़ाम पास किया है, चाहे वो एग्ज़ाम में किसी और को बैठाया हो या फिर PT में किसी और के बदले देने जा रहा हो, सब धरा रहा है। ठीक है, ये देख लिए दौड़ में 478 फेल और 871 पास। अब चलिए इसके बाद जो प्रोसेस होता है कि ऊंची कूद और गोला फेंक में टोटल मिलाकर के 43 कैंडिडेट फेल हो गया, जबकि 828 जो है ये पास है। यहाँ तक अभी पास है। अब इसका क्या क्या होना है, इसका अब हाइट और चेस्ट मापा जाना है। तो हाइट और चेस्ट में भी 44 कैंडिडेट, टोटल 44 कैंडिडेट फेल हो गए और बचे कितना 784। तो 784 आप जान लीजिए ये फाइनल है कि PT इतना क्वालिफाई किया, और सबसे कम PT क्वालिफाई किया है। ठीक है, देख पा रहे हैं 784 है, जबकि प्रत्येक दिन का रेशियो देखिएगा तो आपको 800 या 800 प्लस ही मिलेगा। लेकिन इस दिन देख लीजिए केवल 784 कैंडिडेट ही पास कर पाया। और यहाँ देखिए 7 नंबर में क्या कह रहा है, ये 5 नंबर जो कॉलम है इसमें कह रहा है 7 पुरुष अभ्यर्थी का लिखित परीक्षा में अपने स्थान पर दूसरे को बैठाने के कारण चेहरा तथा अंगुलांक यानी थंब इंप्रेशन जो होता है वो मैच नहीं कर पाया, अतः उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए अंकित कराते हुए थाना को अग्रेसित किया गया। अभ्यर्थियों ने स्वीकार किया है कि लिखित परीक्षा में अपने स्थान पर दूसरे को बैठाकर सफलता पाया है। जब इतने साफ सुथरे तरीके से आपको बता दिया जा रहा है फिर भी कैंडिडेट फंस रहा है। फिर देखिए छठे कॉलम में क्या कह रहा है, सफल पुरुष अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन किया जा रहा है। ये क्या है भाई, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है आपका। जब आप PT दे देते हैं और PT के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आपका, वो देख लीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे हवाई तरीके से होता है, यानी ऊपरी तरीके से होता है। इसके बाद जब आपकी मेरिट बनाई जाती है तो आपका अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाता है, तो वही दिया गया है अभिलेख सत्यापन। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप PT दे करके आ गए तो आपका डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा सही है। यदि ऐसा सही होता तो आपसे जो मोबाइल नंबर लिया जा रहा है वो क्यों लिया जा रहा है, वो इसीलिए लिया जा रहा है मित्र कि यदि आपके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी है जो कि आप देना भूल गए या फिर वो मांगना भूल गए, या फिर कोई करेक्शन करवाना है, कुछ स्पेलिंग का वहाँ पे डिस्टर्ब है, तो वो आपको फिर कॉल करते हैं और कॉल करके आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपको बोलते हैं कि आप जाके सही टाइम पर उनको सही डॉक्यूमेंट सबमिट करें तो ही मेरिट बनेगी। ठीक, ये देख लिए। अब चलिए अब दूसरे नोटिफिकेशन पे हम आपको लेके चलते हैं। इसमें क्या है देखिए, ये भी वही नोटिफिकेशन है। ये कब का है, तो ये 30 तारीख का है। अभी हमने आपको बताया 31 तारीख को 31 मार्च का नोटिफिकेशन, ये 30 तारीख का नोटिफिकेशन है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो के बाद में हम इस नोटिफिकेशन के बाद में आपको और भी मेरिट के बारे में अच्छे से जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, तो 30 तारीख का नोटिफिकेशन जानिए कि 1392 कैंडिडेट जो है ये क्या हुए, PT देने के लिए गए, यानी 1392 कैंडिडेट रनिंग दिए, जिसमें से कि देखिए पहले तो 7 कैंडिडेट इस दिन भी, यानी 30 तारीख को भी 7 पकड़ाया और 31 तारीख को भी 7 कैंडिडेट पकड़ा गया। ठीक है, तो 30 तारीख में जो 7 पकड़ाया उसको छोड़ दीजिए, तो फिर 1300 यहाँ पे 497 कैंडिडेट दौड़ में फेल हो गया और पास कितना 888। फिर इस 888 का जब हाई जंप और गोला फेंक लिया गया तो 48 कैंडिडेट फेल हो गया, बचा कितना 840। उसके बाद फिर इन 840 कैंडिडेट का क्या क्या लिया गया, हाइट और चेस्ट लिया गया, तो इसमें 28 कैंडिडेट फेल हो गए। तो फाइनल रूप से कल जो है यानी 30 मार्च को 812 सफल हुए, जबकि 31 मार्च का डाटा क्या है देख लीजिए फिर से एक बार, 31 तारीख को 784 ही सफल हो पाए। ठीक है, ये देख लीजिए। अब चलिए अब हम आपके
मेरिट के बारे में बात करते हैं कि आपके मेरिट में क्या चीज़ हो सकता है और आपकी मेरिट जो है कैसे बनती है, इसके बारे में बात करिए। तो सबसे पहले तो हम आपको बता ही दिए कि अभी जो आप देख करके आए हैं पीटी, जो पीटी के टाइम जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिए हैं, ये आपका केवल ऐसे फॉर्मल तरीके से चेक किया गया कि आपका क्या है नहीं है। जब आपकी मेरिट बनाई जाती है तो उस टाइम आपका जो एक एक चीज़ चेक किया जाता है कि स्पेलिंग सही है, मार्कशीट नंबर ठीक है, सीरियल नंबर ठीक है, जो डिवीज़न दिए हैं वो ठीक है, आपकी जो कैटेगरी है वो ठीक है या नहीं है। तमाम चीज़ें जो आपसे एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करवाया गया था उन चीज़ों को बारीकी से चेक किया जाता है, उनको वेरीफाई किया जाता है कि आपने जो मान लीजिए कि कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिए तो उस कास्ट सर्टिफिकेट को वो लोग वेरीफाई करेंगे कि हाँ आपने सही डॉक्यूमेंट दिया है या नहीं दिया है, इस तरीके से। इसके बावजूद भी हम बात करते हैं कि जो कैंडिडेट जो फर्जी तरीके से पीटी क्वालिफाई करके आ भी गए, सपोज मान लीजिए आ गए, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि वहाँ से, बहुत तो ना बोलिए, बहुत कम कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि बच के निकल जाते होंगे। सपोज मान लिए कि वो लोग बच के निकल गए और पीटी क्वालिफाई हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका मेरिट बन जाएगा। आप 2020 वाला वैकेंसी आपको याद होगा, उसमें क्या किया गया था कि पीटी में तो पकड़ा ही रहा था, लेकिन पीटी के बाद मेरिट देने से पहले एक नोटिफिकेशन निकाला गया था सीएसबीसी के द्वारा, जिसमें कि उसने कुल 600 कैंडिडेट को बुलाया हुआ था। क्यों बुलाया गया था इस 600 कैंडिडेट को? और इस 600 कैंडिडेट को शिफ्ट बाय शिफ्ट बांट के बुलाया था। वो लिख दिया था यहाँ पर कि रोल नंबर इतना से इतना आप इस डेट में प्रेजेंट होंगे, आपकी टाइमिंग ये रहेगी 2 से 3 बजे के बीच आप प्रेजेंट रहेंगे, फिर रोल नंबर इतना से इतना 3 से 4 बजे के बीच प्रेजेंट रहेंगे, इस तरीके से। तो ये लोग क्या किए थे उसमें, ये लोग जो 600 कैंडिडेट का जो नाम दिया गया था वहाँ पे और रोल नंबर दिया गया था, वो था वही जो कि पीटी तो किसी तरह क्वालिफाई कर लिया और वो सोच रहा है कि बच गए हम, लेकिन उसके बाद जब मेरिट बनती है तो अच्छे से वेरीफाई किया जाता है सब कुछ, ठीक है। और ये लोग जो है 600 के 600 कैंडिडेट डर के मारे गए ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो जान रहे थे यदि वो लोग जाते तो वहाँ पे जो है उनको धर लिया जाता और उनको जेल हो जाती। इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे 99% के वो लोग प्रेजेंट ही नहीं हुए थे, और जो लोग सही थे वो यदि उनका रोल नंबर उसमें था तो वो लोग गए और उनका हुआ। लेकिन आप यही जान लीजिए 99% जो है गए ही नहीं, क्योंकि वो लोग फर्जी तरीके से पास ही हुए थे। इसीलिए मैं आपको ये कहूँगा कि यदि आप पीटी या जो है या यदि आप एग्ज़ाम गलत तरीके से पास हुए हैं, देखिए यदि पकड़ा जाते हैं तो गलत है, नहीं पकड़ा है तो आप बिल्कुल सही हैं। एक तरीके से यही माना जाता है, आपको जॉब जैसे लेना है आप लीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पकड़ाना नहीं चाहिए, ये चीज़ें होती है। यदि आप एग्ज़ाम इस तरीके से पास हुए हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो है पीटी देने जाए ही नहीं, ना ही किसी और को भेजे। यदि आपसे पीटी नहीं हो रहा है तो किसी और को पीटी देने भेजे ही नहीं, क्योंकि उनकी भी लाइफ का सवाल होता है, ये चीज़ें होती है। अब देखिए, अब न्यू कटअप का वीडियो हम जो है जल्द ही अपलोड देंगे कर, उसी में हम आपको अभी तक के फिजिकल को एनालिसिस करते हुए वीडियो बनाएंगे और उसको आप जा करके देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यदि कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब जल्दी से जल्दी दे दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।